माननीय तेजस्वी यादव, माननीय पप्पू यादव, माननीय प्रशांत किशोर जी में इस सवाल पर आपसी प्रतिस्पर्धा है। अभ्यर्थियों की मांग को अगर नकारे तो वही लोग हैं जो सरकार बनाते भी हैं, कान पकड़ा करके सत्ता से बाहर का रास्ता भी दिखाते और शिकार बना रहे हैं बिहार के नौजवानों को, उनकी भावनाओं से खिलवाड़ कर रहे हैं। इसलिए देर रात तक ये परीक्षा रद्द होगी, री एग्जाम की मांग स्वीकार की जाएगी, मुझे विश्वास है। बीपीएससी 70वीं पीटी परीक्षा को फिर से कराने की मांग को लेकर पटना सहित पूरे बिहार में छात्र आंदोलनरत हैं। अलग अलग जिलों से तस्वीरें आई जहां पर छात्र, अभ्यर्थी और अब तो राजनीति भी हो रही है इस पर, लेकिन छात्र मांग पर अड़े हुए हैं। 3 लोग इस आंदोलन में कूद गए हैं छात्रों के बीच, छात्रों के समर्थन में। एक तो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव हैं, दूसरे पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव हैं और जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर हैं। प्रशांत किशोर गुरुवार से ही अनशन पर बैठे हुए हैं। पटना के गांधी मैदान के अंदर बापू की प्रतिमा के नीचे आमरण अनशन उनका चल रहा है। हालांकि पुलिस अभी गई है बात करने और उन्हें हटाया जाएगा ऐसी चर्चा है, क्योंकि 2 एफआईआर भी उनके खिलाफ दर्ज हो गए हैं और प्रदर्शन अभी भी जारी है। आज छात्रों ने पटना में उग्र प्रदर्शन किया, सीएम आवास को घेरने गए लेकिन घेर नहीं पाए, पुलिस ने उन्हें घेर लिया। खैर, अब राजनीति जो इस पर हो रही है, सियासत इस पर जमकर हो रही है। आरजेडी और जेडीयू आमने सामने हो गए हैं। आरजेडी के प्रवक्ता शक्ति यादव और जेडीयू के प्रवक्ता नीरज, दोनों ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। जहां एक तरफ आरजेडी कह रही है, दावा कर रही है कि सरकार को छात्रों की मांग को मानना पड़ेगा, री एग्जाम फिर से करानी पड़ेगी और देर रात तक यह आदेश जारी करना पड़ेगा। वहीं जेडीयू के प्रवक्ता नीरज का कहना है कि तेजस्वी यादव, पप्पू यादव और प्रशांत किशोर छात्रों के भविष्य के साथ खेल रहे हैं, खिलवाड़ कर रहे हैं और श्रेय लेने की होड़ है कि कौन श्रेय लेता है। इसके अलावा प्रशांत किशोर पर खास करके तीखा हमला बोला है जेडीयू प्रवक्ता नीरज ने। तो सबसे पहले नीतीश के खासम खास और जेडीयू के प्रवक्ता नीरज को सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। अनशन अथवा अपनी अस्मिता की लड़ाई, ये राजनीति के त्रिदेवा हैं। युवाओं और छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने पर आमदा हैं, बेचैन हैं। स्वाभाविक रूप से माननीय तेजस्वी यादव, माननीय पप्पू यादव, माननीय प्रशांत किशोर जी में इस सवाल पर आपसी प्रतिस्पर्धा है और शिकार बना रहे बिहार के नौजवानों को, उनकी भावनाओं से खिलवाड़ कर रहे हैं। माननीय प्रशांत किशोर जी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के मूर्ति के नीचे अनशन, यह निश्चित रूप से आपको तो कम से कम शोभा नहीं देता है। जो शराबबंदी के खिलाफ मंतव्य देते हो, जो बेटियों का चित्कार सुनना चाहते हैं, महिलाओं के जीवन में कोलाहल पैदा करना चाहते हैं, शराबबंदी खत्म कर करके समाज में तनाव पैदा करना चाहते हैं, वैसे लोग शिक्षा से जुड़े सवाल पर यह नजरिया पेश करते हैं कि शराबबंदी खत्म करेंगे, शराब से प्राप्त आय से को शिक्षा पर खर्च करेंगे। वैसे लोग राष्ट्रपिता के चरणों में जाकर अनशन कर रहे हैं, तो ये निश्चित रूप से राजनीतिक नाटक है। महात्मा गांधी के प्रति जो आपका दुराग्रहपूर्ण रवैया है, शराबबंदी के प्रति जो अपमानजनक रवैया है, इस सवाल पर नजरिया तो आपका साफ है ही। तो जनता सब कुछ जानती है, समझती है कि माननीय उच्च न्यायालय का निर्देश का अनुपालन न किया जाना तो आपकी स्वाभाविक राजनीतिक नियति है, लेकिन राष्ट्रपिता की भावना का अपमान करने वाला व्यक्ति राष्ट्रपिता के चरणों में बैठे, यह कहीं से न्यायोचित नहीं। तो सुन लिया आपने नीरज को। अब आपको आरजेडी के प्रवक्ता शक्ति यादव का भी बयान सुनाते हैं। उन्होंने भी प्रतिक्रिया दी है और उन्होंने जोरदार हमला बोला है सरकार पर और री एग्जाम कराने की बात उन्होंने कही है। दावा करते हुए उन्होंने कहा है कि सरकार को बात माननी पड़ेगी। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं आरजेडी प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव। 10 डिग्री
टेम्परेचर में अभ्यर्थी री एग्जाम की मांग पर अड़े हैं। सरकार चुप है। नेता प्रतिपक्ष दो बार पत्र लिखे सरकार को। मैं मानता हूं कि सत्याग्रह जो शांति तरीके से चल रही थी उसको खलल डालने की कोशिश कुछ सत्ता प्रतिष्ठान के बिचौलियों ने किया, लेकिन अभ्यर्थी संजीदगी के साथ, बहुत ही साहस के साथ अपने आंदोलन को मूर्त रूप दे रहे हैं। भैरव शिखंडी का उदय हुआ था, भले ही प्रणति जो हो, लेकिन अभ्यर्थियों की मांग अगर नहीं मानी गई तो प्रतिपक्ष चुप नहीं बैठेगा। देर रात आज सरकार को री एग्जाम की मांग को माननी पड़ेगी, क्योंकि कल से एग्जाम का तिथि है। एक गलती मत करिएगा, सत्ता प्रतिष्ठान में बैठे लोग अभ्यर्थियों की मांग को अगर नकारे तो वही लोग हैं ये जो सरकार बनाते भी हैं, कान पकड़ा करके सत्ता से बाहर का रास्ता भी दिखाते हैं। इसलिए देर रात तक ये परीक्षा रद्द होगी, री एग्जाम की मांग स्वीकार की जाएगी, मुझे विश्वास है। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के अंदर प्रतिपक्ष ने जनभावना के अनुरूप तथ्यात्मक पत्राचार किया। प्रचार का जवाब, पत्राचार का एक ही जवाब है, री एग्जाम। तो देर रात सरकार को निर्णय लेना पड़ेगा। तो सुना आपने शक्ति सिंह यादव को किस तरीके से अब इस पर सियासत जमकर हो रही है। अब शनिवार को परीक्षा का भी ऐलान हो गया है। 22 केंद्रों पर परीक्षा होगी। पटना के 22 केंद्रों पर परीक्षा आयोजित की जाएगी। इसको लेकर दिशा निर्देश जारी हो गए हैं। डीएम ने लेटर भी जारी कर दिया है और तमाम बातें इसमें लिखी हुई है। लेकिन छात्रों की मांग है कि पूरी परीक्षा, सिर्फ बापू सेंटर ही नहीं, पूरी परीक्षा बीपीएससी 17वीं पीटी परीक्षा फिर से कराई जाए। और छात्रों की अपनी मांग भी है और ये मांग जायज़ भी लगती है, लेकिन सरकार टस से मस नहीं हो रही है। विभाग फिर से पूरा एग्ज़ाम कराने के पक्ष में नहीं है, सिर्फ बापू सेंटर पर जो परीक्षा हुई थी उसको फिर से कराया जा रहा है। लेकिन सत्ता और विपक्ष दोनों के जो लोग हैं वो आमने सामने हो गए हैं और खुलकर वार प्रतिवार हो रहा है। देखने वाली बात होगी कि प्रशांत किशोर जिस तरीके से अनशन पर बैठे हुए हैं और पप्पू यादव ने आज जो जोर लगाया और तेजस्वी यादव भी समर्थन में है, तो देखना होगा कि सरकार झुकती है या नहीं। फिलहाल तो ऐसा नहीं लग रहा है, लेकिन छात्र डटे हुए हैं प्रशांत किशोर के साथ। देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ इसमें होता है आगे, क्योंकि शनिवार को एग्ज़ाम भी है। फिलहाल के लिए इतना ही। पटना से आलोक की ये रिपोर्ट है। ताज़ा तरीन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखते रहें दर्श न्यूज।